हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर है 2। और मैं सीरीज नंबर है 2। इसमें 2007 से लेकर के 2020 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और उसका क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड करा चुका हूं। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे और लोग को भी फ़ायदा हो जाए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग का एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएगा और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। कह रहा है कि व्हिटेकर जो है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से किसके बेस पर नहीं दिया था। तो ये हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर नहीं दिए थे उन्होंने। जो सेल वाल पर दिए थे, न्यूट्रिशन पर दिए थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर दिए थे, फाइलोजेनेटिक रिलेशन पर दिए थे, बट रिप्रोडक्शन के बेस पर नहीं दिए थे। तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है किस में? मोनेरा में। सबसे ज़्यादा मोनेरा में पाया जाता है। यह आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कि हम लोग क्या खाते हैं। तो मोरल टफल्स खाते हैं ना, तो मोरल टफल्स में मोनेरा में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे काला माइडोमाज कोलेरा हाइबिन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ था ना, तो काला माइड कोलेरा इस सब को डाल दिया गया था किसमें? प्रोटिस्टा में डाला गया था। ठीक है, प्रोटिस्टा में डाला गया था। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के पूरा बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब आ गए हम लोग किंगडम मोनेरा में। देखिए कम समय में 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इससे यही फायदा होता है, वीडियो में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। अब किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है। ये मैच द कॉलम है। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला है कि हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब होता है सॉल्ट। हेलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट एरिया। थर्मो, थर्मो मतलब हीट, तो हॉट एरिया। मिथ है, मिथो होता है गॉट ऑफ रूमिनेंट में पाया जाता है। गॉट ऑफ रूमिनेंट मिथेनोजन, जिससे गैस बनता है, गोबर गैस बनता है। तो रूमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक्यूट इन्वायरमेंट। साइनोबैक्टीरिया जो है एकदम एक्यूट इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलिंग कंडीशन। सेलिंग कंडीशन जब भी होगा तो आर्ची बैक्टीरिया होगा। सेलिंग हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ये सब आर्ची बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट ए डिफिनिट सेल वाल। किसमें है जो डिफिनिट सेल वाल नहीं होता है? पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल। यह क्वेश्चन पूछा था। प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है। जो सर्वाइव करता है बिना किसी ऑक्सीजन का, तो उसे हम लोग माइकोप्लाज्मा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हर बार एक क्वेश्चन देता है इस तरह से माइकोप्लाज्मा से। ठीक है। तो 4 मिनट में आप इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। स्टिकी कौन देता है? तो देखिए गाइनोकैलेक्स। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ग्लाइकोकैलस और फिर होता है सेल वॉल। ठीक है। तो ये गाइनोकैलेक्स जो होता है वह स्टिकी होता है, जो चिपकता है। ठीक है। बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में गाइनोकैलेक्स होता है जो चिपकने में मदद करता है। ठीक है। अब आते हैं डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया में फ्यूजन से पहले होता है। जैसे ये 2 सेल है, ठीक है, तो दोनों सेल जब फ्यूजन करता है उससे पहले डीएनए रिप्लिकेशन कर लेता है, तब फ्यूजन होता है। ठीक है। फ्यूजन से पहले डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अब आता है मिथेनोजेन बिलोंग टू। मिथेनो पहले ही बोले आर्ची बैक्टीरिया। जो भी होगा मिथेनो मैंने गैस बनाता है आर्ची बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिल आर्ची बैक्टीरिया। सॉल्टी आर्ची आर्ची बैक्टीरिया। तो ये सब आर्ची बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब आते हैं द प्रीमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फिर वही है बायोगैस फ्रॉम द ड्यूरिंग रिमिनेंट एनिमल। बायोगैस कैसे बनाता है? बायोगैस कौन बनाता है? प्रीमिटिव। तो बायो मिथेनोजेंस जो है वह बायोगैस बनाते हैं।
आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर कैसे होता है, तो सेल वाल से, ठीक है। उसका आर्ची बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर ऐसा ना होता है कि वह हॉट हॉट जगह पर, उसके बाद सॉल्टी एरिया में सब जगह रह जाता है। अगर सेल अच्छा नहीं रहेगा तो सॉल्टी एरिया में फट फट जाएगा सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, कौन है जो डीप सी वाटर में रहता है, डीप सी वाटर में रहता है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया से। चलिए अब आगे देखते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, कह रहा है कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है और उसमें पिगमेंट होता है सम साइनोबैक्टीरिया, उसे किसे कहते हैं, उसमें क्या, तो ये हो गया क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो पिगमेंट जो कंटेन करता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम बैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। अब कहते हैं द मोस्ट एबाउंडेंट प्रोकैरियोट, सबसे ज़्यादा एबाउंडेंट प्रोकैरियोट जो होता है हेल्पफुल टू द ह्यूमन मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाते हैं मिल्क से, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक, वो सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया है जो, तो ये हो गया हेट्रोफिलिक बैक्टीरिया। हेट्रोफिलिक जो है कर्ड बनाने में मदद करता है, ठीक है, हेट्रोफिलिक बैक्टीरिया। इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल ऑफ यूबैक्टीरियल सेल, यूबैक्टीरियल सेल, कह रहा है यूबैक्टीरिया में जो सेलुलर कंपोनेंट है रिसेंबल होता है यूबैक्टीरियल सेल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आगे आते हैं। सम हाइपोथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, जो हाईली एसिडिक में होता है, तो पहले बताया है कि वो होता है आर्ची बैक्टीरिया, वो क्या होता है आर्ची बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है हाईली एसिडिक और बिलोंग करता है दो ग्रुप से, ठीक है। अब क्वेश्चन है, select the correct combination of statement 1 to 5 regarding the characteristics of certain organism, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 1 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो मिथेनोजेन आर कैरेक्टर आर्ची बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सिलिया, तो ये सही है। मिथेनोजेन जो है आर्ची बैक्टीरिया होता है, वो प्रोड्यूस करता है गैस मार्सिलियाज में। नोस्टक एंड इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा विच फिक्स एटमॉस्फेरिक, ठीक है। नोस्टक जो है फिलामेंटस अलगा होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब आगे है, आगे क्या है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज, ये गलती, केमोसिंथेटिक जो है सेलुलोज नहीं बनाता है, सेलुलोज बनाता है फोटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो यह गलत हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग है। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वाल एंड, हाँ ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के जीता है माइक्रो, तो इसमें सही है 1 2 और 4, तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं 1 2 और 4। देखिए 1 2 और 4 का ऑप्शन आ गया ये डी नंबर, 1 2 एंड 4 का ऑप्शन कौन है, डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, राइस के कारण बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या, 24 का होता है सी जैंथोमोनाज, ठीक है, 24 का सी जैंथोमोनाज। अब है थर्मोकोकस मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ, तीनों का एग्जाम्पल क्या है, देखिए तो तीनों का एग्जाम्पल देखना है क्या है, तो आर्ची बैक्टीरिया, इसका आंसर ये है सी। कैसे, तो देखिए आर्ची बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोग्लोबिन टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, आर्ची बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन रखता है जो यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा में कौन सा स्टेटमेंट है रॉन्ग है, तो कह रहा है यह पिलियोमॉर्फिक, तो पिलियोमॉर्फिक होता है
यह सेंसिटिव टू पेनिसिलिन कॉज डिजीज इन प्लांट होता है। दे आर ऑल्सो कोल्ड पीपीएलओ, इसे हम लोग पीपीएलओ, तो इसे पीपीएलओ कहते हैं। पिलोट्रोपिक होता है और कॉजेज प्लांट होता है, मतलब ये गलती है, ठीक है। सी, बी इज रॉन्ग, बी ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब आगे, प्रोटिस्टा। अब हम लोग आ गए किंगडम प्रोटिस्टा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सेल्फ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन में सेल्फ प्रोड्यूसर कौन होता है, तो उसे हम लोग डाईएटम्स कहते हैं, तो इसको हम लोग डाईएटम्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द सेल्फ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो उसे हम लोग ओशियन में सेल्फ प्रोड्यूसर कौन करता है, डाईएटम्स, जो बहुत ईजी वे में मिल जाता है। सिलिएटेड डिफर्स फ्रॉम द, हम लोग का टॉपिक है प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए अब है सिलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल द प्रोटोजोअन इन, कह रहा है सिलिएटेड डिफर कौन होता है। देखिए तो हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, दो तरह का जिसमें न्यूक्लियाई होता है वह सिलिएटेड डिफर होता है, ठीक है। जिसमें दो तरह का न्यूक्लियाई होता है सिलिएटेड डिफर होता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो इसमें कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल वॉल ऑफ डाईएटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, देखिए पहले लॉन्ग हो गया, सेल वॉल जो है इजिली नहीं होता, हार्ड होता है, उसे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। पहला लॉन्ग रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन है क्राइसोफाइट, इग्लोनोइड, डाइनोफ्लेजलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूड इन द किंगडम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में आएगा। चलिए अब आगे, इन विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैप, दो थीन ओवरलैप बनाता है, तो ये सब बनाता है डाइनोफ्लेजलेट्स में, दो थीन एलिफेंट बनाता है डाइनोफ्लेजलेट्स। सॉरी ये गलती हो गया है, ये क्राइसोफाइट होगा, क्राइसोफाइट में बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूकैरियोटिक, कौन सा है जो यूकैरियोटिक नहीं, तो ये इस्चेरिचिया कोलाई जो है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक नहीं है, इस्चेरिचिया कोलाई प्रोकैरियोटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड, कौन है जो स्लाइम मोल्ड है, तो ये पाइसेकरम स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 2007 तक हो गया। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फंजाई, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा है जो इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट खोजना है। इसमें इनकरेक्ट पहला है, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ईस्ट जो है विदाउट हाइफे होता है, इसमें माइसिलियम नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ही रॉन्ग हो गया। अब है ये मैच करना है, चलिए तो इसको मिलाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का क्या होता है, सेप्रोफाइट डिकम्पोजर होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑफ ऑर्गेनिक, यस, ठीक है। डिकम्पोजिशन करता है। पैरासाइट, पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, तो लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करता है। लाइकेन, लाइकेन जो है सिम्बायोंट होता है किसी के साथ, तो सिम्बायोंट होता है, अलगी और फंजाई मिलकर के बनाता है लाइकेन। माइकोराइजा, तो ये भी सिम्बायोंट होता है रूट प्लांट के साथ, सिम्बायोंट, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक, कौन है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो सैक्रो, एक मिनट, चलिए ठीक बोले थे, सैक्रोमाइसीज जो है यह ईस्ट है, यह प्रोकैरियोटिक नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनेसली इन, यहाँ एगाकिकस होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत लोग फंसते हैं, ठीक है, कि कैरियोजेनेसिस के बाद मियोसिस होता है, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सोजेनेसली की इंडोजेनेसली, ठीक है। अब आते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई के लिए क्या रॉन्ग है, तो ये हो गया ऑल फंजाई पोजेज ए प्योरली सेलुलोज वाल, बी है इसका आंसर, बी। जितने भी फंजाई है वह प्योरली सेलुलोजिक वाल होता है, यह रॉन्ग है। फंजाई में वाल नहीं, सेलुलोजिक नहीं होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कोल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, तो यही रॉन्ग हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन आसान देता है, बस बनाना है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई, फंजाई का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो ये काइटिन, फंजाई में क्या होता है? काइटिन होता है, ठीक है। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिंग बिलोंग टू, मिनरल साइकिंग होता है बिलोंग करता ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज से यह बिलोंग करता है। क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें चूज करना है। तो देखिए मोरल्स एंड टॉपर्स आर पॉइजनस, गलत बात है, मोरल्स टॉपर्स हम लोग खाते हैं तो पॉइजनस कैसे हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, सबसे अच्छा करेक्ट कौन मैच है? तो देखिए इसका मिलाना है कि सबसे करेक्ट कौन है, तो ये अल्टरनारिया वाला है। अल्टरनारिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होता है, अल्टरनारिया को ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। सबसे लास्ट है, बुक में भी सबसे लास्ट है ये। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंजाई कैन हाइलुसिनोजेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी एमेंटीना मुस्कारिया, यह जो है हाइलुसिनोजेन होता है, फंजाई है जो हाइलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फंजाई, कौन है जो ट्रू फंजाई है? तो फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉप होता है, यह ट्रू है, फंजाई हेट्रोट्रॉप होता है, यह ट्रू है। चलिए अब टॉपिक है किंगडम प्लांटे। क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे बताते हैं। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आगे चलते हैं, क्या है? सेल वॉल ऑब्सेंट इन, तो सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? इनावेना और नॉस्टक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट किस में होता है? तो इसका आंसर है नॉस्टक, नॉस्टक जो है बैक्टीरिया होता है इसमें। तो ये हो गया एनावेना, ठीक है, तो इसका एनावेना हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता? तो नॉस्टक में नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉस्टक हो गया इसका आंसर डी। अब अगला टॉपिक है एनिमल किंगडम एनिमेलिया। चलिए किंगडम एनिमेलिया देखते हैं। क्वेश्चन है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को खोजना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे बताते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है मोनेरा में, ठीक है। समय बर्बाद न करते हुए इसीलिए हम बता दिए हैं पहले ही। चलिए अब आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, किसमें सेल वॉल नहीं होता है? देखिए गोर्जोनिया जो है एक बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो गोर्जोनिया इसका एग्जांपल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स और लाइकेन। यहाँ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड, कह रहा है कि वायरोइड के लिए करेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, इसके पास फ्री आरएनए होता है बिना किसी प्रोटीन कोट का। अब अगला क्वेश्चन है मैड काउ डिजीज कैटल इज कॉज बाय, मैड काउ डिजीज जो होता है वह क्यों होता है? तो ये होता है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन के कारण मैड काउ डिजीजेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट क्या है? तो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट इन वेरियस वायरस इन द प्रोटीन, ठीक है, यह इनकरेक्ट है कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट इन वायरस क्या है? प्रोटीन है, इनकरेक्ट। वायरोइड डिफर फ्रॉम वायरस है, तो वायरोइड डिफर करता है किससे? आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ विदाउट प्रोटीन कोड, इसका हो गया सी। आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है लेकिन उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरोइड, वायरोइड के लिए रॉन्ग क्या है? तो देयर आरएनए इज सो ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, इसका आरएनए जो है उसका मोलिकुलर वेट हाई होता है।